अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असीब और आज हम बात करेंगे एक आम और नज़रअंदाज होने वाली बीमारी के बारे में जिसे कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर आपको पेट में बार बार दर्द, गैस, कब्ज या दस्त की शिकायत रहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे मैनेज करना है। आईबीएस क्या होता है? ये दरअसल आंतों का एक मसला है जिसमें आंतें सही तरह से काम नहीं करती। इसमें कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, पेट में दर्द, मरोड़, गैस और अफारा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि टेस्ट अक्सर नॉर्मल आते हैं, यानी मसला फंक्शन का होता है, कोई जख्म या अल्सर बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये बनता है कि ये कैसे बनता है, इसके क्या असबाब है। जी, तो चलिए बात करते हैं इसके असबाब पर। सबसे पहले स्ट्रेस, और उसके बाद आ जाता है गलत खुराक, ज़्यादा मसालादार तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड। तीसरे नंबर पर आता है बेतरतीब रूटीन, वक्त पर खाना ना खाना और वक्त पर सोना नहीं। कमज़ोर हाजमा भी इसके अंदर आता है, आंतों की हसासियत बढ़ जाती है इसके अंदर। इसके बाद आखिरी एंजाइटी या डिप्रेशन, दिमाग और आंतों का गहरा ताल्लुक होता है। क्या आईबीएस खतरनाक होता है? ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में गूंजता है, तो चले इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि जी क्या आईबीएस खतरनाक है, तो बिल्कुल ये जानलेवा बीमारी नहीं, लेकिन ज़िंदगी को बहुत मुतासर कर देती है। अगर इलाज ना किया जाए तो इंसान हर वक्त परेशान रहता है। एक सवाल जो अक्सर मेरे पास आकर मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसका इलाज आपके पास है या बिल्कुल ख़त्म है या टाइम पास है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जी बिल्कुल, होम्योपैथिक में आईबीएस का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, क्योंकि ये सिर्फ अलामात नहीं बल्कि रूट कॉज पर काम करती हैं। नाजरीन, इस मसले की तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। अभी अगले दिन ही एक मरीज मेरे पास आया, वो कहता था डॉक्टर साहब मैंने हर दवा खा ली लेकिन मेरा आईबीएस ठीक नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, आप दिन में कितनी टेंशन लेते हैं? वो खामोश हो गया। फिर बोला, डॉक्टर साहब मैं हर बात दिल पर ले लेता हूँ। मैंने उसको मेडिसिन के साथ एक नसीहत भी दी कि अपने दिल को हल्का रखो, क्योंकि आंतें भी दिल की ज़बान समझती हैं। चंद हफ्तों बाद वो वापस आया तो काफ़ी खुश था, हशाश बशाश था, और इसका आईबीएस काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। याद रखिएगा, कभी कभी बीमारी दवा से नहीं, आपकी सोच बदलने से ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आप आईबीएस का शिकार हैं तो अपनी खुराक बेहतर करें, टेंशन कम करें और सही इलाज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको कभी ये मसला हुआ है।